हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द थर्ड लेवल फ्रॉम द बुक विस्टा। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि थर्ड लेवल क्या है। थर्ड फ्लोर की बात कर रहे हैं। दिस चैप्टर मूव्स एट टू डिफरेंट लेवल्स। कौन कौन से? स्पेस एंड टाइम। किस तरह से यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर इज चार्ली, हु वाज, कितने साल के थे वो? यह है 31 ईयर्स ओल्ड। और किस तरह से अपने लाइफ को वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं और उससे बचने के लिए वो कहाँ चले जाते हैं? पास्ट में, इन 1890s में। तो यहाँ पे हम दो वर्ड पढ़ रहे हैं, एक मॉडर्न जो है मॉडर्न टाइम की बात कर रहे हैं और एक पास्ट की बात कर रहे हैं 1890 की। क्लियर? तो किस तरह से हमने देखा कि चार्ली जो है सारे रेलवे के जितने वर्कर्स हैं वो कह रहे हैं नहीं भाई यहाँ पे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में 2 लेवल्स हैं, बट चार्ली क्या कह रहे हैं कि नहीं भाई मैंने यहाँ पे थर्ड लेवल देखा है सबवे में और यहाँ पे 3 जो है फ्लोर है। तो डिसएग्री कर रहे थे सारे लोग जितने एम्प्लॉयज हैं। और किस तरह से ही शेयर जो है इस बात को शेयर करते हैं अपने फ्रेंड, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम से, और वो भी यही कहते हैं कि आप किससे इनसिक्योर हैं, क्योंकि वॉर चल रही है। ऑब्वियसली हर कोई जो है एस्केप करने की कोशिश कर रहा है और ये कहाँ चले जाते हैं? पास्ट में चले जाते हैं। बट वो इस बात को डिसएग्री करते हैं और स्टिल कहते हैं नहीं भाई यहाँ पे क्या है? थर्ड लेवल है। तो अभी हम यही देखेंगे यहाँ पे थर्ड लेवल है या नहीं है। लेट्स सी, या उनका इमेजिनेशन में। तो दिस चैप्टर किसने लिखा है बच्चों? इज रिटन बाय जैक फिनी। बट मेन कैरेक्टर कौन है बच्चों? चार्ली। क्लियर? तो जैक फिनी ने लिखा है। स्टोरी किसके बारे में है? द होल चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड चार्ली, जो मेन कैरेक्टर है। और कितने साल के हैं? 31 ईयर्स ओल्ड। तो ये बच्चों हमने कल पढ़ा था। आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया कि किस तरह से उनके फ्रेंड ने कहा था कि ये आपका क्या है? वेकिंग ड्रीम है, एक सपना है। और क्यों है? क्योंकि आप जो है अपने आप को डर से या इनसिक्योर अगर हम फील करते हैं, इनसिक्योरिटी है, फियर है, वॉर है, वरी है एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। इसके कारण हर कोई जो है क्या करना चाहता है? एस्केप करना चाहता है। फिर वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं स्टैम्प कलेक्शन का, अपने ग्रैंडफादर की और अपना जो है कंपेयर करते हैं कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है या आप जिस वर्ल्ड में हैं, किस तरह से आप इनसिक्योर हैं। दैट इज वाई आप जो है माइंड डाइवर्ट करने के लिए क्या करते हैं? स्टैम्प कलेक्टिंग। बट उनके जो ग्रैंडफादर है वो क्यों करते हैं स्टैम्प कलेक्शन? क्योंकि उनकी हॉबी है। क्योंकि उस समय टाइम क्या था? प्रिटी था, राइट? सारी थिंग्स क्या थी? रियल थी। थैंक्स वर प्रिटी। दैट इज वाई वो अपना जो है एक क्योंकि इनसिक्योर नहीं थे, सिक्योर जो है लाइफ कैसी थी? सिक्योर थी। तो दैट इज वाई वो क्या करते थे? स्टैम्प कलेक्शन। फर्स्ट डे कवर हमने जो है यस्टरडे भी डिस्कस कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है कि जिस दिन स्टैम्प जो है इशू होता है उस दिन स्टैम्प कलेक्टर जिनकी हॉबी होती है वो क्या करते हैं कि एनवेलप में उस डेट उस स्टैम्प को पेस्ट करते हैं और स्टैम्प लग जाती है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि ये किस ईयर में स्टैम्प निकला था। दैट इज योर फर्स्ट डे कवर। क्लियर बच्चों? अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि किस तरह से एक दिन जो है वन डे लास्ट समर था, वन नाइट लास्ट समर ही वर्क इन द ऑफिस एंड ही वॉज इन हरी। ऑब्वियसली हमें जो है जल्दी रहती है घर जाने की। तो ही वॉज ऑल्सो इन हरी टू गेट अप टाउन टू his apartment. So he decided to take the subway from Grand Central Station because it's उन्हें लगता था कि भाई ये क्या है? फास्टर देन द बस। बस से जल्दी से वो कहाँ पहुंच जाएंगे? घर। ये हमने समरी डिस्कस करी थी जिस तरह से जो है सबवे जो है अंडरग्राउंड होता है। ऊपर जो है लोग चल रहे हैं, नीचे अंडरग्राउंड, दैट इज योर सबवे। क्लियर? तो 2 लेवल्स की बात कर रहे हैं, बट चार्ली किसकी बात कर रहे हैं? थर्ड लेवल की। तो ये हमने कल डिस्कस करा था। लेट्स कंटिन्यू। नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी। अब वो कह रहे ये कैसे हुआ मेरे साथ, उन्हें नहीं पता। व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू हिम। I am just an ordinary guy
अब वो कह रही थी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ कि सब लोग जो हैं कह रहे हैं कि नहीं भाई 2 लेवल है और मैं 3rd लेवल में हूँ। तो वो कह रही कि मैं क्या हूँ, एक ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली, 31 ईयर्स ओल्ड, कितने साल के हैं, 31 ईयर ओल्ड के हैं, एक ऑर्डिनरी पर्सन है। एंड ही वॉज वेयरिंग, और उन्होंने क्या पहना हुआ था, टैन मीन्स डार्क ब्राउन कलर की गैबर्डीन सूट। गैबर्डीन एक कपड़े का नाम है, स्मूथ ड्यूरेबल। तो उन्होंने कहा कि मैंने एक टैन मीन्स ब्राउन कलर का क्या पहना हुआ था, गैबर्डीन सूट एंड ए स्ट्रॉ हैट, और एक हैट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्या है, स्ट्रॉ हैट, स्ट्रॉ हैट, गैबर्डीन सूट, टैन ब्राउन कलर का क्या पहना था, गैबर्डीन सूट। क्लियर, विद अ फैंसी बैंड। तो आप हैट में देख सकते हैं, एक यहाँ पे क्या है, फैंसी बैंड लगा हुआ उनकी हैट में। हैट किसकी बनी हुई, स्ट्रॉ की, विद अ फैंसी बैंड। आई पास अ डजन मैन, डजन मीन्स बहुत सारे जो हैं, यहाँ पे लोग जो हैं वो कह रहे मैं पास हुआ है बहुत सारे लोगों में, वो लोग जस्ट लाइक मी, और सारे लोग कैसे दिख रहे हैं, जैसे मैं हूँ, जैसे मैंने जो है वोर करा है, कपड़े पहने हैं गबरदीन के कपड़े, या मैंने हैट पहनी है, तो दे लुक्ड लाइक मी एंड आई वाज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग। अब यहाँ पे कह रहे हो मैंने जो है इनसे बचने की कोई कोशिश नहीं करी, एस्केप मीन्स बचना, फ्रॉम एनीथिंग, आई जस्ट वांटेड टू गेट होम टू लुइसा माय वाइफ। और उन्होंने कहा भाई मैं क्या चाहता था, ही वांटेड टू गेट होम एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी जो है पॉसिबल है घर पहुंचने के लिए, टू मीट लुइसा हिज वाइफ, अपनी वाइफ से मिलने के लिए। I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue and went down the steps to the first level. अब वो कह रहे हैं कि सबसे पहले मैं कहाँ गया, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में, और एक वेंडरबिल्ट एवेन्यू, और वहां से कहाँ गया, मैं सीधे स्टेप टू द फर्स्ट लेवल, पहले लेवल में गया, वेयर यू टेक ट्रेन लाइक द 20th सेंचुरी, जहां से गाड़ियां जो है जाती थी, राइट। Then I walked down another flight to the second level. अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि फिर से मैंने सीढ़ियां, फ्लाइट में स्टेयर्स, जैसे मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पे लोग चल रहे हैं, राइट। और यहाँ पे क्या है, सबवे। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़ के फर्स्ट लेवल में आया, फिर थोड़ी सी स्टेयर्स थी, फिर सेकंड लेवल में आया। क्लियर, दिस इज योर फर्स्ट लेवल and this is your second level. Another flight to the second level. पहले थोड़ी सी उन्होंने स्टेयर्स कवर करी, उसके बाद फर्स्ट लेवल में फिर उन्होंने स्टेयर्स पास करी, एंड देन कम टू द सेकंड लेवल, वेयर द सब अर्बन ट्रेन, सब अर्बन मीन्स रेसिडेंशियल ट्रेन, लीव फ्रॉम, वहां से जो है दूसरी जगह जाती थी ट्रेन, फ्रॉम डक्ट इनटू एन आर्क, और यहां से वो निकल के कहा चले गए, यहाँ पे एक क्या था, आर्क, आर्क इस टाइप से बना हुआ था। क्लियर, डक्ट इनटू एन आर्क मीन्स कर्व्ड, डक्ट मीन्स लोअर, झुक के वो वहां से गए, क्योंकि वहां पे क्या था, एक आर्क था। पहले फर्स्ट लेवल में गए, देन स्टेयर पास करके सेकंड लेवल में आए, और वहां पे क्या था, एक आर्क बना हुआ, आर्क था, राइट। डक्ट मीन्स लोअर मीन्स झुके, doorway heading for the subway and get lost, और यहाँ पे जैसे वो झुक के आए और यहाँ पे क्या हो गए, वो लॉस्ट हो गए, खो गए। That's easy to do. I have been in and out of Grand Central hundreds of times. अब यहाँ पे जैसे उन्होंने कहा कि he lost, और कई बारी जो है 100 टाइम्स वो अंदर गए बाहर गए, सब उन्हें क्या दिख रहा था, एक सा दिख रहा था, एंड ही गेट लॉस्ट।
बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवे। जब भी वो निकलने की कोशिश कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वो फिर से नए कॉरिडोर में आ गए, राइट। बम्पिंग मीन्स नॉक और रन इनटू समथिंग। एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। जब भी वो बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पे क्या बता रहे हैं चार्ली कि वो किस तरह से फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल में आए और वहां पे एक आग था, आग में वो ही गेट लॉस्ट। और उसके बाद जैसे ही वो बाहर जाने 100 टाइम्स वो जो है अंदर बाहर कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि जब भी वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे तो सारी चीजें कैसी थी बच्चों? उन्हें लग रहा था ये न्यू कॉरिडोर है, न्यू डोरवेज हैं, राइट, डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर। Once I got into a tunnel about a mile long and came out into the lobby of the Roosevelt Hotel. अब वो कह रहे हैं एक बार वो क्या हुए कि कोई बड़ी सी टनल थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज द टनल। ये क्या है बच्चों? टनल। तो एक बार वो कह रहे कि इस टनल में वो गए थे और कहाँ निकले, एंड केम आउट इन द लॉबी। और एक रोजवेल्ट होटल था, उसकी लॉबी में वो बाहर आए। ही केम आउट इन द लॉबी ऑफ रोजवेल्ट होटल। अनदर टाइम, अब दूसरी बात की बात बता रहे हैं वो। अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट 3 blocks अवे। 3 ब्लॉक छोड़ के कहाँ निकले वो? एक बिल्डिंग के पास निकले, एंड ऑफिस बिल्डिंग थी 46 स्ट्रीट पे और 3 ब्लॉक्स अवे। समटाइम्स आई थिंक, तो वो बार बार कह रहे थे कि जब भी मैं बाहर आ रहा था तो मेरे को नई चीजें दिख रही थी, नए कॉरिडोर्स दिख रहे थे, नई लॉबी थी, चाहे होटल की थी, या कभी मैं कहाँ निकल रहा था 46 स्ट्रीट में जहाँ ऑफिस बिल्डिंग थी 3 ब्लॉक्स अवे। तो मेन एक्सपीरियंस क्या किया था उन्होंने कि इतना ज्यादा ऐसा लग रहा था कि ग्रैंड सेंट्रल रो जो स्टेशन है वो इतना स्प्रेड है, उसकी जो जड़ें हैं वो दूर दूर तक फैली हुई हैं। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री। जैसे अभी मैंने बताया कि उन्हें लग रहा था कि एक ये बहुत बड़ा पेड़ है, एंड पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स। जैसे पेड़ की जड़ें होती हैं बच्चों, दूर दूर तक फैली रहती हैं, सेम उन्होंने कंपेयर करा कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है इट्स लाइक अ ट्री है, और उसके जो है नए नए कॉरिडोर्स स्टेयरकेसेस क्या है? लाइक रूट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसको कंपेयर किससे किया है उन्होंने? ट्री को ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से। और उन्होंने कहा जो इसकी रूट्स हैं वो क्या है? न्यू कॉरिडोर्स हैं। क्या है? न्यू कॉरिडोर्स स्टेयरकेसेस हैं। क्लियर? तो उसको किससे कंपेयर करा उन्होंने? पेड़ की जड़ों से, रूट से, कि हमारा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इट्स लाइक अ ट्री, और उसकी रूट्स क्या है? नए नए कॉरिडोर से, स्टेयर कैसे। जैसे उन्होंने बताया कि कभी मैं कहाँ निकल रहा था? रूजवेल्ट होटल की लॉबी में, और सम टाइम कहाँ निकल रहे थे वो? कोई ऑफिस की बिल्डिंग। तो एवरी टाइम वो जो 100 टाइम्स जो है इधर उधर घूम रहे थे, तो हमेशा वो कहाँ निकल रहे? ही केम आउट टू अ new corridor and staircases. Clear? There is probably a long tunnel that nobody knows about feeling its way under the city right now. अभी किसी को नहीं पता था इस रूट का। long tunnel that nobody knows, किसी को नहीं पता था about feeling its way under the city right now, on its way to Times Square and maybe another to Central Park and maybe because, अब वो कह रहे कि हो सकता है कि ये रूट किसी को नहीं पता था कि किधर जाता है, ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर, और क्या पड़ता है? मे बी अनदर सेंट्रल पार्क, एंड मे बी हो सकता है बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट। और यहाँ पे चार्ली कह रहे हो सकता है कई लोगों के लिए ये बाहर निकलने का रास्ता भी हो सकता है। तो कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ पे उन्होंने चार्ली ने डिस्कस किया। थ्रू द ईयर्स हैज बीन एन एग्जिट, अब वे ऑफ इसके बचने का एक तरीका हो सकता है। यहाँ पे एग्जिट हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, मे बी टू एस्केप
Maybe that's how the tunnel I got into. और हो सकता है इसीलिए बचने के लिए मैं इस टनल में आंसर किया. But I never told my psychiatrist friend about that idea. और इस बारे में उन्होंने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, कौन था साइकेट्रिस्ट फ्रेंड? सैम, उससे इस बारे में उन्होंने डिस्कस नहीं करा. सिर्फ क्या डिस्कस किया था बच्चों? अबाउट 3 लेवल, कि लोग क्या कह रहे हैं, जितने रेलवे के एम्प्लॉयज हैं वो क्या कह रहे हैं, 2 लेवल्स हैं. उनके फ्रेंड कह रहे हैं कि भाई ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में 2 लेवल्स है, बट चार्ली कह रहे हैं 3 लेवल्स हैं. ये बात उन्होंने शेयर करी थी किसे? अपनी फ्रेंड, अपने फ्रेंड से. क्लियर? वर्ड मीनिंग है यहाँ पे बच्चों. गैबर्डीन एक जो है क्लोथ का नाम है. डक्ट मीन्स लोअर, झुक के जाना, लोअर द हेड और बॉडी. आर्क मीन्स कर्व्ड. बम्पिंग मीन्स नॉक और रन इनटू समथिंग. तो यहाँ पे ये आपका सबवे है, अंडरग्राउंड है. फर्स्ट लेवल, 2 लेवल, सेकेंड लेवल में पहुंच के उनको एक आर्क मिला था और यहाँ पे ही जो है वो लॉस्ट हो गए थे. क्लियर? और उन्होंने कंपेयर किससे करा? एक बारी उन्होंने बताया कि किस तरह से वो टनल पे पहुंच गए थे, और जब व्हेन ही केम आउट तो कहाँ पे आए थे? एक लॉबी थी किसकी? रूजवेल्ट होटल की. और नेक्स्ट टाइम उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि कहाँ निकले थे वो? एक बिल्डिंग थी, ऑफिस बिल्डिंग. सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है बच्चों. ही डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ एज एन ऑर्डिनरी मैन ऑफ 31 years old, dressed in a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band. It was so ordinary he could see other similar men and station. At the station, he explained how he was in his normal state of mind, not wanting to escape from anywhere. All he wanted was to be with his wife Louisa at that hour. He still does not understand why this happened with him. उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये उनके साथ क्यों हो रहा है. Only he wanted to meet his wife Louisa. Charlie comes to the part of the incident where he entered, और यही घटना उनके साथ हुई थी. क्या हुई थी? कि he entered the Grand Central Station from Vanderbilt Avenue and took the stairs to the first level where one boarded trains like the 20th century BC सदी की. Then he went down another floor to reach the second level from where the suburban trains leave. और वहां से जो है सब अर्बन ट्रेन्स जो है लीव करती थी, डिपार्च. From there he entered an arc doorway, जैसा अभी हमने डिस्कस करता है, and got lost. It was nothing unusual of him because even if he had come to that station 1,000 times, कई बारी वो वहां पे आए हैं, बट अभी उन्हें क्या लग रहा था कि like a tree, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. और उसके रूट्स कैसे लग रहे थे कि जब भी वो बाहर निकल रहे थे तो उन्हें लग रहा था न्यू कॉरिडोर्स एंड डोरवेज. There were occasions he bumped into a new corridors and doorways. Once he entered the wrong lobby and reached Roosevelt Hotel, and another time in an office building which was 3 blocks away. He wondered that Grand Central was expanding at a very, उन्होंने कहा पहले इतना फैला हुआ नहीं था और अब क्या लग रहा है उनको? He was surprised that, wondered that Grand Central was expanding at a very fast, just like a tree and with its root. It is no big deal that they even have a secret tunnel under the city of the Times Square, or maybe at the Central Park. एक जो है underground subway है. He feels it might be because Grand Central is a place of exit for many people, innumerable people. He also managed to escape reality because of the same reason, although he never shared it with his psychiatrist. रियल सिचुएशन से एस्केप करने के लिए मे बी वो आज जो है थर्ड लेवल को इमेजिन कर रहे हैं, और ये बात ही नेवर शेयर्ड इट विथ हिज साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड. द कॉरिडोर आई वाज in began angling left and slanting downward
किधर टर्न करे वो, लेफ्ट एंड स्लेंटिंग डाउन, और नीचे की तरफ आए। आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, माइंड में आ रहा था कि भाई ये जो है हो सकता है इट वाज रॉन्ग, बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग। उन्हें लग रहा था, सोच रहे थे कि भाई वो रॉन्ग वे में आए, बट स्टिल वो क्या कर रहे थे, केप्ट ऑन वॉकिंग। All I could hear was the empty sound of my own footsteps, and I didn't pass a soul. अब यहाँ पे चार्ली क्या कह रहे हैं कि जब वो उस कॉरिडोर से जा रहे थे, एंड व्हेन ही जस्ट स्लैंटिंग डाउनवर्ड, तो उन्हें लग रहा था कि इट वाज रॉन्ग, बट स्टिल ही केप्ट वॉकिंग। और उन्हें वहां पे कोई जो है सोल मीन्स कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा था, पीपल नहीं थे, क्राउड नहीं था। उन्हें किसकी आवाज आ रही थी बच्चों? उनके अपने फुटस्टेप की। He could hear was the empty sound of his own footsteps. अपने पैरों की आवाज आ रही थी, अपने, right? And didn't pass a soul. और कोई वहां से आ जा नहीं रहा था। Then I heard that sort of hollow roar ahead, that means open space. फिर उन्हें लगा कि आगे ahead क्या है, कि कुछ लोग जो है वहां पे हॉलो रोड आवाज आ रही थी। इट मीन्स कि वहां पे क्या क्या था, ओपन स्पेस था। मे बी वो जो है ही केम आउट फ्रॉम दैट कॉरिडोर या टनल, एंड पीपल टॉकिंग, और लोग वहां पे क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, और फिर वो टनल कहाँ मुड़ी, लेफ्ट, शार्प एक लेफ्ट टर्न था। ही वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट, सीढ़ी थी, flight of stairs, and came out on the third level at Grand Central Station. अब टनल से, अब हमने यहाँ पिक्चर देखी थी, इन्होंने एंटर करा टनल में, अब सीधे जाते जा रहे थे, और बाद में क्या है, पूरी टनल में खाली उनको क्या सुनाई दे रहा था, ही कुड हियर ओनली हिज, क्या सुनाई दे रहा था, स्टेप्स की आवाज, फुट स्टेप्स की आवाज सुनाई दे रही थी, और कोई भी वहां पे नहीं था। बट जैसे ही वो यहाँ पे लेफ्ट टर्न करा तो उन्हें लोगों की आवाजें सुनाई दी, और ओपन स्पेस, पीपल क्या कर रहे थे, दे वर टॉकिंग, बातें कर रहे थे। क्लियर? तो टनल से किस तरह से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। और अब उन्होंने एंटर क्या करा था, जब टनल के बाद थर्ड लेवल पे दे ही एंटर्ड इन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। Clear? He went down a short flight, छोटी सी सीढ़ियां थी, flight of stairs, and came out on the third level. अब आए वो किसमें, फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल, फिर उनको टनल मिली, आग मिला, आग के बाद टनल में एंटर हुए, और किस तरह से फाइनली he entered on the third level at Grand Central Station. For just a moment, I thought I was back on the second level. एक बार उनको लगा कि वो वापस से कहाँ आ गए हैं, सेकंड लेवल में। बट आई सॉ द रूम वाज स्मॉलर, जैसे उनके माइंड में आया कि भाई नहीं, ही वाज बैक टू द सेकंड लेवल, बट एट द सेम टाइम ही सॉ जो रूम थे वो कैसे थे, स्मॉलर, छोटे थे। ही सॉ द रूम वाज स्मॉलर, देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज, और वहां पे कम क्या थी, टिकट जो है विंडोज थी, टिकट विंडोज, एंड ट्रेन गेट, एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वाज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, वो लकड़ी का बना था और पुराना सा दिख रहा था। तो यहाँ उन्होंने कंपेयर करी सेकंड लेवल को और थर्ड लेवल को। एक बार उनके माइंड में आया था कि मे बी ही वॉज ऑन द सेकंड लेवल, बट जैसे ही उन्होंने देखा कि रूम्स कैसे हैं, स्मॉलर है, देयर वर ओनली फ्यू टिकट विंडोज हैं, ट्रेन गेट्स ने जो है कम है, या जो इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वो भी कम है, एंड इट वॉज मेड ऑफ वुड एंड ओल्ड लुकिंग, पुराने जमाने का सब कुछ दिख रहा था। एंड द मैन इन द बूथ, और जो आदमी बूथ में था, वोर अ ग्रीन आई शेड, चश्मा लगाया हुआ था उसने ग्रीन कलर का। किसकी बात कर रहे हैं, जो बूथ में था, वोर मीन्स वियर वोर, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ड वोर, क्या पहना हुआ था उसने, ग्रीन कलर की आई शेड थे।
एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर, जो स्लीव यहाँ पे हम पहनते हैं उसको बोलते हैं हम ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स। और कैसे कलर के थे? ब्लैक कलर, लॉन्ग। तो यहाँ पे उसका अपीयरेंस बता रहे हैं, डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं कि डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो बूथ में आदमी बैठा था उसने कैसे कलर के आई शेड पहने थे, ग्रीन कलर के थे और लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स वोर करे थे। द लाइट्स वर डिम, रोशनी बहुत ज्यादा क्या सी थी? लाइट थी, कम थी, डिम थी। एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, फ्लिकरिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? जलना बुझना जो है, होता है ना टिमटिमाना, हिंदी में क्या कहते हैं? फ्लिकरिंग कर रही थी, कभी जल रही थी, बुझ रही थी, फ्लिकरिंग। देन आई सॉ व्हाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट। और इसीलिए जो है उन्होंने देखा कि आई सॉ कि क्यों उन्होंने जो है वहां पे क्या जला रखे थे? ओपन फ्लेम गैस लाइट। क्यों कर रखे थे? क्योंकि जो लाइट थी वो क्या कर रही थी? फ्लिकरिंग कर रही थी, टिमटिमा रही थी, जल्दी बुझ रही थी। दैट इज वाई उन्होंने क्या रखे हुए थे? ओपन फ्लेम गैस लाइट। अब किस में आ गए वो? अपने इमेजिनेशन में आ गए, थर्ड लेवल पे आ गए हैं और सब कुछ इमेजिनेशन चल रहा है क्योंकि रियल में थर्ड लेवल नहीं था, बट दिस टाइम ही वॉज ऑन द थर्ड लेवल। और वहां पे उन्होंने क्या देखा? कैसे कंपेयर करा सेकेंड लेवल और थर्ड लेवल को, कि यहाँ पे रूम्स कैसे थे? स्मॉलर, फ्यूवर टिकट विंडोज थी, ट्रेन गेट्स भी कम थे एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड का बना था। स्मॉलर, ट्रेन गेट्स, ये आंसर में भी आएगा बच्चों आपके, वॉज वुड, ओल्ड लुकिंग। और जो मैन बैठा था बूथ में, ही वोर अ ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर। और लाइट कैसी थी? बहुत डिम थी। क्यों थी? शॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग कर रही थी। और वहां पे क्या थे? ओपन फ्लेम गैस लाइट। देयर वर ब्रास स्पिटर्न्स, स्पिटर्न्स क्या होते हैं? स्पिट करते हैं, जिसमें थूकते हैं, तो उनको बोलते हैं स्पिटून, स्पिटून्स। तो स्पिट थूकना जिसमें करते हैं, दैट इज योर स्पिटून। तो किसके बने हुए थे बच्चों? वो ब्रास के बने हुए थे, पीतल के बने हुए थे। A metal or earthenware pot typically having a funnel shaped top used for spitting into. On the floor, फ्लोर पे रखे हुए थे ब्रास के स्पिटून्स रखे थे। Across the station, a gleam of light caught my eye. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. अब वेस्ट पॉकेट क्या होती है बच्चों? और फिर उन्होंने देखा कि उनकी जो है, एक आदमी क्या कर रहा था? अपनी गोल्ड वॉच को निकाल रहा था, पुलिंग अ गोल्ड वॉच। और कहाँ से निकाल रहा था? अपने वेस्ट पॉकेट से। और वेस्ट क्या होता है? गारमेंट होता है worn ऑन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। हिंदी में क्या बोलते हैं? बनियान। वेस्ट पहनी थी और उसमें से क्या निकाल रहा था? वो एक गोल्ड वॉच। फ्रॉम द वेस्ट पॉकेट ही स्नैप्ड ओपन द कवर। और उसने क्या करा? ब्रेक सडनली उसको खोला, गोल्ड वॉच को। किसने? उस आदमी ने। ही स्नैप ओपन द कवर, ग्लैंस एट हिज वॉच एंड फ्रॉन। फ्रॉन मीन्स जैसे गुस्सा करते हैं ना, तो उसने जैसे अपने जो है गोल्ड वॉच को खोला और उसको देखा, तो क्या हुआ? थोड़ा सा उसको फ्रॉन मीन्स गुस्सा, वॉच एंड फ्रॉन। अब क्यों आया? लेट्स सी। ही वोर ए डर्बी हैट, अ ब्लैक 4 बटन सूट। एक उसने क्या पहना हुआ था? डर्बी हैट, 4 बटन सूट विथ टाइनी लैपल्स। लैपल्स क्या होते हैं बच्चों? कॉलर। ये इसको बोलते हैं लैपल्स। ये जो कॉलर होते हैं ना बच्चों, इसको बोलते हैं लैपल्स। कोट में होते हैं ना इस टाइप के, तो इनको बोलते हैं लैपल्स। तो बच्चों जितना आज पढ़ाया इसको रिवाइज करें और समझने की कोशिश करें। आपको रटना नहीं है, समझना है, तो आपको इजी रहेगा टू राइट द आंसर्स। क्लियर बच्चों? तो रिवाइज द चैप्टर एट होम. Tomorrow we will continue the same. Till then, bye. Take care. Have a nice day.